झारखंड में लाल आतंक से मुक्ति, बम्पर वोटिंग का बना रिकॉर्ड। झारखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सुकून भरा खूबसूरत रिकॉर्ड बना है। वह यह है कि पिछले 2.5 दशकों के इतिहास में यह पहला चुनाव है जो लाल आतंक के साए से पूरी तरह मुक्त रहा। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान नक्सली हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सोमवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों की इस कामयाबी का श्रेय चुनाव ड्यूटी में लगे एक एक जवान और अफसर को जाता है। उन्होंने सभी को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 40 मतदान केंद्र ऐसे रहे जहां पहली बार वोट डाले गए। नक्सल प्रभावित इलाकों के इन बूथों पर इसके पहले वोटिंग नहीं हुई थी। झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी 14 सीटों पर बिना किसी हिंसक घटना के मतदान संपन्न हुआ है। पलामू, गढ़वा की बूढ़ा पहाड़ से लेकर सिंहभूम के सारंडा तक जहाँ एक पत्ता भी माओवादियों की बंदूकों के इशारे के बगैर नहीं खटकता था, वहाँ लोग इस बार उत्सवी माहौल में वोट डालने निकले। कई इलाके तो ऐसे रहे जहाँ 20 से 35 साल के बाद पहली बार मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि इसके पहले नक्सल प्रभावित जिलों में वोटिंग का टाइम दोपहर 3 बजे तक ही होता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पूरे दिन यानी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वक्त तय किया था। सारंडा और बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाकों में शाम 5 बजे भी सैकड़ों लोग वोटिंग की कतार में देखे गए। इन इलाकों में पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से क्लस्टरों तक पहुंचाया गया था। चुनाव संपन्न होने के बाद हेलीकॉप्टरों से इनकी सुरक्षित वापसी भी हो गई। राज्य में कुल 3,479 बूथों को नक्सल प्रभावित श्रेणी में रखा गया था, जबकि 9,460 बूथ संवेदनशील श्रेणी के थे। पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से इन जगहों पर भी शांतिपूर्वक मतदान कराया गया। डीजीपी ने बताया कि गुमला के 13, लोहरदगा के 14, चाईबासा के 126, लातेहार के 65 और गढ़वा के 8 बूथों पर पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा एवं पुलिस बलों के जवानों को हेलीकॉप्टरों से पहुंचाया और वापस लाया गया। चुनाव ड्यूटी में करीब 40,000 जवानों की तैनाती की गई थी। राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों को तैनात किया गया था। आदर्श आचार संहिता के दौरान 243 हथियार जब्त किए गए थे। 14,581 लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया गया और 2,052 हथियार के लाइसेंस रद्द किए गए। इसके साथ ही जांच के दौरान पुलिस ने 84.52 करोड़ की रकम जब्त की।